हेलो एवरीवन। तो यूनिट 1 मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स का आज लेक्चर नंबर 7 हम पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, उसके टाइप्स को देखेंगे और लास्ट में देखेंगे उनके टाइप्स के बिटवीन डिफरेंस क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। चलिए फिर पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हमारे साथ पेयर बनाते हुए चलिए। अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है, आपको किस तरह से नोट करना है मैं आपको समझाऊंगा। आप सबसे पहले जानिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड या एच बॉन्ड होते क्या है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना, एक वीक फोर्स होते हैं। आप इसे बॉन्ड की तरह देखिए मत, जैसे आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उस तरह मत देखिए। ये क्या है? एक वीक फोर्स है। कैसा वीक फोर्स है सर? देखिए, जिस तरह से वंडरवाल फोर्स होते हैं इसी तरह से ये भी क्या है? एक फोर्स है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वंडरवाल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होते हैं। हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वंडरवाल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होते हैं। तो वंडरवाल फोर्स और आपकी ये आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के बिटवीन इनकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे हमने यहां पर लिखा है भाई, बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो वंडरवाल फोर्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लेस देन होती है 8 किलो जूल पर मोल। तो वंडरवाल फोर्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लेस देन होती है 8 किलो जूल पर मोल। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लगभग बराबर होती है 8 किलो जूल 8 किलो जूल पर मोल से 42 किलो जूल पर मोल। क्लियर? लगभग इसके बराबर बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। अगर हम बात करें इनकी बॉन्ड एनर्जी की, तो भैया इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है 200 किलो जूल पर मोल से क्या ग्रेटर देन, मतलब बॉन्ड एनर्जी जो ग्रेटर होती है इनकी वो 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह तो दिखाई नहीं देगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या होती है? कुछ स्पेसिफिक प्लेस है, कुछ पार्टिकुलर पोजीशन है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। जैसे हम बात करें वो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या स्पेसिफिक प्लेस है, तो आप याद रखेंगे जब देखिए हाइड्रोजन, जब आपको हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, किसमें? किसी दूसरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसे आप फॉर्म से याद रख सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मिलेगा कार्बन और क्लोरीन के साथ भी। मतलब आपको फिर हाइड्रोजन अगर इनके साथ क्या मिल जाए, जुड़ता हुआ दिखाई देता है जब, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। या फिर आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन और क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी। आपको यह बात भी याद रखनी है कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। यहां पर मैंने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिख दी है। देखिए, फ्लोरीन की कितनी होती है? 4 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5 होती है, और नाइट्रोजन की होती है 3, और क्लोरीन की होती है 3, और कार्बन की होती है 2.55। एक बार आप और चेक कर लेना, वैसे सही होगा। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यूज की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यूज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है। जब हम आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन कराएंगे तो वहां पर और डिटेल में इसके बारे में समझाएंगे, जो कि हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन किस तरह से हमें याद रखनी है, पहले उसे समझिए। अभी नोट कुछ नहीं करना है आपको, मैं आपको बताऊं किस तरह से आपको लिखना है। देखिए, एक बात समझिए भाई, हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, सही है। अब इनके बीच में जो बन रहा है ये क्या बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। मैं लिख देता हूं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? यहां पर जो ए है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, याद रखना। कौन है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहां पर आपका क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है,
यहाँ पर ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है, यहाँ पर आपको कार्बन देखने के लिए मिलेगा। इस बात को आप याद रखना, इससे काम हमें अभी आगे भी पड़ेगा। क्लियर? जो आपको समझाने जा रहा हूं इस वाली बात को याद रखना, अभी इसका यूज आपको आगे भी देखने मिलेगा, मैं आपको समझाऊंगा। जब मैं आपको कार्बन और क्लोरीन के बीच बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाऊंगा ना, तो वहां पर आपको ये बात याद रखनी होगी, बस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए यहां पर आपके पास कोई एटम आता है, क्लियर, जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। ऑब्वियसली होगा कौन, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये कौन होगा, फ्लोरीन होगा, या ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर क्लोरीन हो सकता है। क्लियर? आपको मैंने बता दिया कि जो क्लोरीन और कार्बन है वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने के लिए मिलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए। अब देखिए इनमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब ए जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए इस पर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा, और इस पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक ही तरफ जाने लगेंगे। क्लियर? अब देखो जब हाइड्रोजन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हाइड्रोजन और इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बिटवीन कुछ क्या हो जाएगी, शेयरिंग शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शेयरिंग शुरू हो जाएगी, और इसी को हम कह देंगे क्या बन गए हमारे ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही जो हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहां पर हाइड्रोजन और इसके बीच में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाती है, और इस वीक फोर्स को ही हम, इस वीक बॉन्ड को ही हम कह देते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके बारे में 2-3 बात तो याद रख लो। ये जो आपका बी एटम होगा साइज में स्मॉल होगा। क्लियर? दूसरी बात याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और तीसरी बात याद रखो, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? जैसे मैंने नीचे लिख दी, देखो ये सब स्मॉल साइज के भी हैं, और क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, और इन सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। क्लियर? बताइए, ये बात समझ में आ गई? चलिए कुछ बात और बताता हूं आपको। जैसे देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर मैं इन दोनों की आपसे पूछूं कि इन दोनों में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए हम क्या जानते हैं, अभी हम ये जानते हैं सर, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं एक वीक बॉन्ड होते हैं। क्लियर? तो जाहिर सी बात क्या है, देखिए मैं इसकी बॉन्ड को कहता हूं एक्स, इसको कहता हूं वाई, तो हम क्या जानते हैं भाई बॉन्ड लेंथ के बारे में, शॉर्ट में लिखो बॉन्ड लेंथ, याद रखेंगे बॉन्ड लेंथ जो होगी वो एक्स से ज्यादा वाई की होगी। क्लियर? क्योंकि ये क्या है, वीक बॉन्ड है, तो वाई की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो एक्स से ज्यादा होगी। और अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करता हूं, तो एक्स की ज्यादा होगी किससे, वाई से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर देन है 200 किलो जूल पर मोल से, और जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो वो 8 किलो जूल पर मोल से 42 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि एक केस ऐसा है, एक जगह ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ लगभग कोवेलेंट बॉन्ड की बराबर हो जाए। वो कौन सी ऐसी स्पीशीज है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसकी स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर हो जाएगी? देखिए वो है हमारा HF2 नेगेटिव। क्लियर? ये याद रखना, H2F नेगेटिव में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ लगभग कोवेलेंट बॉन्ड की बराबर होती है। चलिए मैं इसको कहता हूं फर्स्ट। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी नोट नहीं करना, बस स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताऊंगा इसे किस जगह लिखना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब सबसे पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को लिखिए। चलिए नोट करिए। चलिए ब्लैक पेन उठाइए और लिखिए एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ब्लू पेन से लिखेंगे व्हेन हाइड्रोजन एटम बाइंड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और समटाइम्स कार्बन और क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं।
देन दिस बॉन्डिंग इज नॉन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जब हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, या समटाइम्स कभी कभी कार्बन और क्लोरीन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो तब इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। नीचे लिखा है रिजल्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फलस्वरूप वन हाइड्रोजन एटम लिंक विथ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिजल्ट ऑफ क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो एक तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और दूसरा जुड़ा होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से। देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट लिखेंगे ब्लैक पेन से इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नंबर 2 लिखेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या जिसे हम कहते हैं चिलेशन या किलेशन, जैसा आप पढ़ना चाहें। चलिए ब्लैक पेन से आप वाली हेडिंग डालिए इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कीजिए व्हेन एवर एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय टू सेम और डिफरेंट स्पीशीज देन इट इज कॉल्ड एज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जब दो समान या डिफरेंट स्पीशीज के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो स्पीशीज समान भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी। चलिए अब एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को सीखा और उसे आपने लिख भी लिया होगा, उसे नोट भी कर लिया होगा, और हमने जाना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल सकते हैं आप, या इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप कह सकते हो। अभी हमने इन दोनों में से हमने नंबर फर्स्ट जिसे हमने बताया आपको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को सीखा और उससे जाना कि ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सेम और डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट एटम्स के बिटवीन बन सकती है। तो हम आपको दो तरह के एग्जांपल लेकर समझाएंगे जहां पर आपको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम स्पीशीज के डिफरेंट एटम के बिटवीन बनती हुई दिखाई देगी, और फिर हम आपको समझाएंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन भी इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो चलिए फिर हमारे साथ नोट करते हुए आपको चलना है। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका? लिक्विड H2O का। क्लियर? जो H2O होता है वो लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड बोले तो आइस के रूप में भी हाइड्रोजन बॉन्ड को बना लेता है। देखिए इस तरह से पहले समझ लो फिर बात बताना, सही है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन से, इसलिए इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा? इस पर क्या आएगा? डेल पॉजिटिव। क्लियर? या कह सकते हो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, या पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव भी आप कह सकते हो। क्लियर? देखिए एक मॉलिक्यूल आपका ये हुआ, और अब दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं किसका? वाटर का। अभी मैंने आपको सेम स्पीशीज लेनी है। अब देखिए ये ऑक्सीजन है और ये कौन है? हाइड्रोजन है। इनके बीच में ये बॉन्डिंग जो हो रही है, इनके बीच में ये जो आपको डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूं, यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से इस पर डेल पॉजिटिव होगा, इस पर डेल नेगेटिव होगा, इस पर डेल पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब ये जो बने हैं यही क्या है? ऊपर लिख दो, यही क्या है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर? इसी तरह से आगे भी हो जाएगी। अब देखो ऑक्सीजन है, यहां पर आप एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए,
यहाँ पर भी आप डॉट डॉट करके दिखा दीजिए, और ये आ गया आपका क्या पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव सर, डेल नेगेटिव, और इस पर डेल पॉजिटिव। क्लियर? ये जो बन रही है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब एक बात मैं आपको समझाऊं, अभी जो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका क्या मतलब है। देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन है, देखो यहां पर ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और यहां पर ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो कुल मिलाकर मैं कह दूं आपसे कि ये जो है एक क्या है, ब्रिज एटम है। क्लियर? ब्रिज एटम कह सकता हूं भाई, ये इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहा है, इधर से कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ रहा है। इसी तरह देख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि हाइड्रोजन जो होगा एक तरफ किससे जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और दूसरी तरफ किससे जुड़ा हुआ होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो एक तरह क्या है, ये ब्रिज एटम ही तो है। चलिए पहला एग्जांपल जैसे नोट करो, इसे मत बनाना, इसे मत बनाना, इसे मैं मिटा देता हूं। क्लियर? चलिए नोट करो पहला एग्जांपल। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखिए आप, H2O सॉलिड। सॉलिड बोले तो हमें आइस में देखना। क्लियर? मैंने अभी आपको बताया था कि लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। क्लियर? देखो किस तरह से बनाना है, ये आपका कौन है, H2O। अब देखिए एक स्पीसीज और होगी यहां पर HOH। क्लियर? बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसीलिए यहां पर आपको ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे। देखो एक ही आ गया, यहां पर H, और यहां से देखो O, और ये H। अब देखो ये हाइड्रोजन है, इससे भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो यहां से देखो इससे कौन जुड़ेगा, O H। देखिए बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से देखिए इससे भी देखो। अब एक बात ध्यान से समझना, क्या समझना, कि आइस में एक H2O मॉलिक्यूल के चारों तरफ 4 H2O मॉलिक्यूल होते हैं आइस में। देखो आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल था मॉलिक्यूल। अब देखो इससे कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? अब इन पे ये भी दिखा दो आप भाई, डेल्टा नेगेटिव इस पर आएगा, डेल्टा पॉजिटिव इस पर आएगा, डेल्टा पॉजिटिव इस पर आएगा, और डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। देखो यहाँ सब पे सही है। इसी तरह से हाइड्रोजन में क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन में क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव या डेल नेगेटिव, जो बोलना चाहें आप। इस पर डेल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? बताइए दी बात समझ में आई? इसकी कैसी ज्योमेट्री होगी ये भी याद रखो, कैसी शेप होगी इसकी, ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा। तो आपने जाना कि आइस में जो H2O का एक मॉलिक्यूल होता है, उसके चारों तरफ कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 4 मॉलिक्यूल होते हैं। अब कुछ बातें और जानो उसके बारे में। देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा है आइस के अंदर, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो आइस की डेंसिटी होती है, किसकी डेंसिटी, आइस की डेंसिटी, किसकी, आइस की, वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। इसीलिए आइस जो होता है वो वाटर के ऊपर तैरता है, क्योंकि आइस की जो स्ट्रक्चर बनी है, देखो यहां पर ये क्या बन है, यहां पर ये क्या बनना है, यहां पर ये क्या बनेंगे, यहां पर ये क्या बनेंगे, यहां पर ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। मतलब आइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो पिंजरेनुमा संरचना होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो प्लेस आप देख रहे हो ये वैकेंट प्लेस है, या कह दो ये वॉइड बन गए, खाली स्थान बन गए। इसीलिए यहां पर जो है वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये वैकेंट प्लेस है, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है इसीलिए। मगर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आइस का जो वॉल्यूम होगा वो जल से H2O से ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये जानो तुमने आइस के बारे में, बॉन्डिंग बनाने सीख लेंगे। यार बहुत सिंपल है सर, देखो ऐसे याद रखना भाई, पहला आप ये बना दो H2O, बना दिया H2O, तो O से 2 जुड़ेंगे,
O को क्या चाहिए, देखिए O को क्या चाहिए, H चाहिए, और H को क्या चाहिए, O चाहिए, बस बना दो। देखो O को क्या चाहिए, H, अब H को क्या चाहिए, O। जल का फॉर्मूला तब आपको याद है ही, H2O होता है, सिंपल बॉन्डिंग। चलो नोट करो इसे भी, इस पर और बना दो आप डेल्टा नेगेटिव। चलो नोट करो आप, सब सही है। चलिए थर्ड एग्जांपल लिखेंगे, देखते हैं HF के अंदर किस तरह से बनाना। देखो H F H F H F और चलो ये रहने दो। अब देखो F और ये H कि इस तरह से ये F और ये H क्लियर। एक और दिखा दो, H और F के बिटवीन ये कौन है हमारा, F है और ये H बन गए। अब इसमें एक बात याद रखो, यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना हो सकता है, वो आपका होगा 120 डिग्री टू 140 डिग्री। इसी तरह से दिखाओ, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव। इसकी जो देख रहे हो ना आप शेप, जो इसकी श्रृंखला बनाते हैं जिग जैग बनाता, जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी। इस पर दिखाओ डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। अगर तुम चाहो ना डेफिनेशन में ये बात भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अगर आप जो डेफिनेशन में कुछ लाइनें अगर ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो ये बात भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। चलो नोट करो इसे भी। हाँ ये भी याद रखोगे, ये इधर को भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, इसी तरह से इसकी इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। चलो नोट कर लो। चलिए आपका फोर्थ एग्जांपल है NH3। क्या कहते हैं इसको, अमोनिया कहते हैं। देखिए N बनाइए, H बनाइए, बस बताओ N को क्या चाहिए, H, तो बस अगला मॉलिक्यूल इस तरह से बना दो, क्लियर। बताओ N को क्या चाहिए, H, अगला मॉलिक्यूल ऐसा बना दो। ये आप खुद से करना ट्राई। नाइट्रोजन पे क्या आगा, डेल नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव बोलते हो। नाइट्रोजन पे क्या आगा, डेल नेगेटिव। हाइड्रोजन में क्या आगा, डेल पॉजिटिव। इनके बीच में क्या आगा, ये क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। इसी तरह से ये आगे भी जा सकती है, इसी तरह से ये आगे भी जा सकती है, क्लियर। चलो मैं कर देता हूं, इस पर क्या आगा सर, डेल नेगेटिव, इस पर क्या आगा डेल पॉजिटिव, 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 इस पर क्या आगा डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, 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 डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। चलो नोट करो इसे भी। चलिए फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर आ जाता है 5th। इसमें ले रहे हैं हम किसको, CH3COOH, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, और आईपीसी नेम क्या होता है, एथेनोइक एसिड। ये क्या बनाएगा सर, ये बात याद रखना, ये बनाएगा डाइमर, मतलब आपको यहाँ पर डाइमेरिसेशन देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, डरने की बात नहीं है। देखो इस वाले कार्बन, देखो कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, मैंने लिखा ही है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ कौन है आपके पास, मिथाइल है, CH3, क्लियर। अब देखो यहां पर ये दिखाया मैंने, और यहां पर ये देखो 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, OH इस तरह। बताओ सर मेरी बात, चौक कहां गिरा भाई, चलो खैर छोड़ो। अब देखो एक मॉलिक्यूल, डायमर का मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ना आपस में, एक मॉलिक्यूल ये हो गया। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल आप कैसे बनाओगे, देखो इस वाले ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, क्लियर, और इस वाले हाइड्रोजन क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो बस सिंपल है, बना दो। देखो इस वाले कार्बन लिखो यहां पर, ध्यान से लिख दिया कार्बन को। अब देखो OH, क्लियर, इससे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, CH3, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, यहां पर क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। इस तरह का बना ये डाइमर, ये हो गया डाइमेरिसेशन। चलो नोट कर लो इसे भी।
इस पर भी दिखा दो ये बात, डेल पॉजिटिव होगा, डेल नेगेटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, और आपका ये ऑक्सीजन डेल नेगेटिव होगा, और ये क्या जाएगा डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव। क्लियर? डॉट से दिखाते हैं ना, चलो नोट कर लो इसे। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, देखिए अभी तक जो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए ये भी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें भी क्या है, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों को सेम है, ये भी एसिटिक एसिड है और ये भी एसिटिक एसिड है, मगर डिफरेंट एटम बीच, मतलब इसका ऑक्सीजन है तो उसका हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीजन है, डिफरेंट एटम्स के बीच और सेम मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अब हम ले रहे हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल, उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। तो फेमस एग्जांपल है एल्कोहल और ले लेते हैं क्या, वाटर। क्लियर? चलिए एल्कोहल और वाटर ले रहे हैं हम यहां पर। एल्कोहल सिंबल क्या होता है सर, ये होता है, और जल का क्या होता है, H2 होता है, बस बना दो। देखिए इसका आर नीचे दिखा देता हूं, यहां देखो इस H को क्या चाहिए, O चाहिए। ठीक है, ये कोई बॉन्डिंग, यहां पर क्या आगा डेल नेगेटिव, इस पर क्या आगा डेल पॉजिटिव, इस पर क्या आगा डेल नेगेटिव, इस पर क्या आगा डेल पॉजिटिव, और इस पर क्या आगा डेल पॉजिटिव। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। और अब हम सीखते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को। तो चलिए आप किस तरह से उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, नोट कर लीजिए। तो चलिए हेडिंग डालेंगे अपनी सेकंड, जो थी हमारी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखेंगे इसमें व्हेन एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर विथ इन द सेम मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट्स अनदर नेम इज चिलेशन या किलेशन, जैसा आप पढ़ना चाहो। ये कह रहे हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल विद इन द सेम मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के भीतर होती है, तो इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो अदर नेम है उसको हम चिलेशन कहते हैं। चलिए अब इसके भी एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो देखिए अब हमने दोनों टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को लिख लिया। हमने क्या पाया, हमने ये पाया देखिए कि जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें दो मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल माना ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। जैसे समझो भाई एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन या डिफरेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन डिफरेंट एटम के बिटवीन जो बॉन्डिंग हो रही है वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी ना वो एक ही मॉलिक्यूल में उनके एटम्स के बिटवीन होगी। मैंने क्या कहा, विथ इन ए मॉलिक्यूल। चलिए समझिए एग्जांपल से। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। हमने लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। देखो कैसे लिखेंगे इसे, आप सबसे पहले इस तरह से बेंजीन बनाएंगे, उस पर OH लगाओगे, इसे कहते हैं फिनोल। और ये पोजीशन जो होती है इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसी तरह से ये ऑर्थो और ये मेटा। क्लियर, ये बात तो हम जानते हैं। ये आगे कौन हमारे पास नाइट्रो है ना, NO2। क्लियर, याद रखना NO2। ऑर्थो पर ही होगी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटा पर और पैरा पर नहीं होगी। क्लियर, ये क्या बना, ये बना हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब देखो इसमें किस तरह से हमें बॉन्डिंग दिखानी है, बहुत ध्यान समझो, बहुत सिंपल है, आपने संग बनाया। क्लियर, और यहां पर है नाइट्रो, जिस N थे कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। यहां पर आगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो आ गया। अब यहां पर जो नाइट्रोजन होगी वो डबल बॉन्ड
OCO-DB होगी। क्लियर? देखो हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गए, तो यहां पर बन गई आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। यही क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहां पर ये क्या बन गई? एक रिंग बन गई, मतलब ये बन गया आपका, क्या लिख देता हूं, चिलेट। केलेट पढ़ना चाहो, चिलेट पढ़ना चाहो, बहुत से चिलेट पढ़ते हैं, बहुत से केलेट पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहो। तो रिंग बनी है, इसे हम कह देंगे चिलेट बन गया, और रिंग फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? चिलेशन बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप चिलेशन भी कह सकते हैं। चलो नोट करो इसे। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। किस तरह से लिखेंगे? देखिए ये है आपके पास बेंजीन और मैंने लगाया CH, ये हो गया बेंजोइक एसिड। अब इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है? ऑर्थो है, यहां पर लगा दिया मैंने OH, तो ये कहलाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप किस तरह से दिखाएंगे? देखो इस तरह से बनाएं, क्लियर? और ये O, यहां से ये H, इसी तरह से कार्बन और उससे जुड़ा हुआ कौन? डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर कौन है? ये OH, क्लियर? देखो ये H है, ये O है, यहां पर जो बॉन्डिंग हो रही है यही क्या कहलाएगी? आपकी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? देखो यहां पे रिंग बन रही है, रिंग तो बनेगी यहां पर समय 6 मेंबर रिंग है। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। आपको एक बात और बताऊं, देखो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ना 2 ग्रुप होना जरूरी है। देखो एक ग्रुप आपके पास OH है, यहां पर क्या है? NO2 है, यहां पर OH है, यहां पर क्या है? COOH है, ठीक है? जिनमें से एक ग्रुप के पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और दूसरे ग्रुप के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर? देखो एक बात और बताऊं आपको, देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में क्या होगी? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, जबकि उसका पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मैं कहूं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में कौन ज्यादा वोलेटाइल है, तो आप बताओगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज्यादा वोलेटाइल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। चलो नोट कर लिया दोनों एग्जांपल। तो हमारा थर्ड एग्जांपल है सैलिसिल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखिए बहुत ध्यान समझेंगे इसे भी। बेंजीन बनाइए आप, बना ली सर, और यहां पर लगा दीजिए CHO। ये कौन हो गया? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? कौन हुआ? बेंजल्डिहाइड। अब इसकी पोजीशन ये कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन है, और यहां पर लगा दीजिए OH। तो ये हो गया आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या हम इसे कह सकते हैं सैलिसिल्डिहाइड। अब देखिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझते हैं। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होगी? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये H यहां पर आ गई, क्लियर? अब देखो ये O, ये H, OH मिल गए, ये हो गई आपका बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा वाला? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो इसे भी नोट कर लो। तो चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू कार्बन एंड क्लोरीन। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम CHCl3। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म, और आईपीसी नेम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। और हमने ले लिया CH3COCH3, इसे कहते हैं एसीटोन, फेमस नेम है इसका एसीटोन।
और ये डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हो, कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? प्रोपेनॉन, याद रखना। अब देखो कार्बन और उससे लगे हुए हैं ये कौन? 3 Cl, 3 Cl, क्लियर। और ये हाइड्रोजन, ध्यान समझना। ये कौन है आपके पास? एसीटोन है, देखो C, और इसका ये O, और इससे लगे हुए हैं ये 2 मिथाइल कार्बन से। बताओ कि बात समझ में आ रही है? देखिए समझने वाली बात अब ये है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो ये कौन है? Cl क्लोरीन है, ये भी Cl क्लोरीन है, ये भी कौन है? Cl क्लोरीन है। ये तीनों क्लोरीन इस कार्बन लगी हुई है, कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? Cl की होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहा जाएंगे? कहा जाएंगे? Cl की ओर। अब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को खींचेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जिससे हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर। और इस पर क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव होगा। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आपने यहां देखा कि यहां पर जो कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि A, H और B, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई थी। तो यहां पर जो ये कार्बन बन गया वो क्या बन गया? A बन गया, क्लियर। मैंने ये कहा था कि आप इस वाली बात को याद रखो, ये आगे काम देगा, दो यहाँ काम दे रहा है। चलो नोट करो इसे। चलिए इसका एग्जांपल और ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा C2H2, बताओ नाम क्या है इसका? एसिटीन, और CH3 COCH3, ये हमारा एसीटोन है। ट्रिपल बॉन्ड होगा H, और ये हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड में, इससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड में होती है। इस ऑर्डर को याद रखो। यहां पर देखो इस तरह से, और ये क्लियर। अब यहां पर देखो जब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ये क्या करेगी? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगी। तो क्या बन जाएगी? ये A बोले तो En, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह वर्क करेगी। अब इस पर क्या आ जाएगा? डेल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर तो डेल नेगेटिव है ही, तो इससे यहां बन जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो इसे भी नोट कर लो। हम जानते हैं ना एक बात, क्या? टर्मिनल एल्काइन जो होती हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। टर्मिनल एल्काइन का मतलब ये होगा कि उनमें जो हाइड्रोजन होना कार्बन 1 पर, मतलब जैसे ये है, ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या रहा? यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये टर्मिनल एल्काइन है। और टर्मिनल एल्काइन जो होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अपना हाइड्रोजन H पॉजिटिव रूप में निकाल देती है। चलो सही है, नोट कर लो इसे। चलिए थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू क्लोरीन। एग्जांपल है हमारा ऑर्थो क्लोरोफिनोल। एग्जांपल क्या है? ऑर्थो क्लोरोफिनोल। देखिए कैसे बनाएंगे? फिनोल बनाओ आपने बना दी फिनोल, ये बनी फिनोल। अब ऑर्थो पोजीशन में कौन आ गया? Cl। क्या नाम है इसका? ऑर्थो क्लोरोफिनोल। चलिए इनमें बॉन्डिंग दिखा देते हैं आपको। ये है आपका OH और ये Cl, सही। अब यहां पर जो बॉन्डिंग हो गई, ये बना हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका, क्लियर। चलिए उतार लो इसे भी।
तो फाइनली हमने हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, इन डिटेल में स्टडी कर ली। चलिए अब हम इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है उसे समझ लें। चलिए हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर एज बॉन्डिंग, बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ ये लिखेंगे ब्लैक पेन से प्रॉपर्टीज, ये भी ब्लैक पेन से लिखेंगे और ये भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर इनके बीच में हम लाइनें ड्रा कर देंगे। चलिए ब्लैक पेन से लिखिए फॉर्मेशन और स्टार्ट करिए लिखना ब्लू पेन से। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर बिटवीन टू नियर बोरिंग मोलिक्यूल, मतलब दो पड़ोसी मोलिक्यूल के बिटवीन जो बॉन्डिंग हो रही है वो होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए इंट्रामोलिक्यूलर में लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखना है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर विथ इन द मोलिक्यूल इट्सेल्फ, मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसे कह रहे हैं हम इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ब्लैक पेन से लिखेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। अब ये किसका है, ये है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और ये किसका है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और जबकि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैसा होता है, लो होता है। इसी तरह से देखिए अगली हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से बॉइलिंग पॉइंट और लिख देंगे इसका हाई होता है और इसका कैसा होता है, लो होता है। ब्लैक पेन से लिखेंगे सोल्यूबिलिटी और लिखेंगे देखो इसकी होती है हाई सोल्यूबिलिटी, जबकि इसकी जो होती है लो सोल्यूबिलिटी होती है। चलिए नोट कर लीजिए। अब ये इनके एग्जाम्पल हैं, वाटर, अल्कोहल, NH3, HF, अभी आपने देखे हैं, और इंट्रा के एग्जाम्पल ये हैं, अभी आपने समझे हैं। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की इस वीडियो में हमने अपना लेक्चर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया, जो था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप को जाना कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, और लास्ट में हमने उनके डिफरेंस को सीखा। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहें, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहें। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।